नमस्कार दोस्तों, स्वागत और अभिनंदन है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 5 नवंबर 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके लिए हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो में मैं आपको हर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, आज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जेलीफिश दिवस कब मनाया गया है? विश्व जेलीफिश दिवस जो है कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है? 1 नवंबर को या फिर 3 नवंबर को या 2 नवंबर को कब मनाया गया है? तो आपका आंसर होगा 3 नवंबर को। 3 नवंबर को जो है विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया है? 3 नवंबर को। अच्छा, अब 3 नवंबर को मनाया गया है, लेकिन जेलीफिश दिवस आखिर है क्या? जेलीफिश क्या है? तो जेलीफिश एक मछली का नाम है। किसका नाम है? मछली का। ये है जेलीफिश मछली, जो समुद्र में रहती है और कवक, केकड़े और झींगा के ऊपर पनपती रहती है। और इस मछली के ना तो दिमाग होता है और ना ही इसकी आंखें होती है, यानी कुछ नहीं होता है, लेकिन इसकी प्रजनन क्षमता जो है वो बहुत ही तेज होती है। इसके लिए इसे लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल जो है 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया जाता है। और 1 नवंबर को जो है विश्व शाकाहार दिवस मनाया गया और 2 नवंबर को जो है पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। अब आता है आपका सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में चुनाव आयोग में चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? चुनाव आयोग ने जो है चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ किया है? यूपीएससी के साथ या एनसीईआरटी के साथ या फिर शिक्षा मंत्रालय के साथ या फिर किसी के भी नहीं। तो किसके साथ किया है? तो शिक्षा मंत्रालय के साथ जो है चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। किसके साथ किया है? शिक्षा मंत्रालय के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दक्षिण कोरिया के साथ आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? किस राज्य सरकार ने जो है दक्षिण कोरिया के साथ आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वह राज्य कौन सा है? क्या वह राजस्थान है या फिर ओडिशा है या फिर महाराष्ट्र है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वह राज्य है ओडिशा। यानी ओडिशा राज्य ने जो है ओडिशा राज्य सरकार ने दक्षिण कोरिया के साथ आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ओडिशा के केंद्रपाड़ा रसबली को जीआई टैग मिला। ओडिशा की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है और सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक ओडिशा को फंड देगा। ओडिशा की रायगढ़ शॉल को जीआई टैग मिला है। ओडिशा में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू हुई है। कौन सी योजना शुरू हुई है? तो ओडिशा में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू हुई है। ओडिशा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सूरज पात्रो का जो है निधन हुआ। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने लोक प्रशासन में आश्य पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? अपने देश भारत और किस देश ने लोक प्रशासन में आश्य पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वह देश कौन सा है? क्या वह स्पेन है या फिर इटली या फ्रांस या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा फ्रांस। यानी भारत और उसके साथ फ्रांस देश ने जो है लोक प्रशासन में आश्य पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने किए हैं? फ्रांस और भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में किसे हॉसर पेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? किसे जो है हॉसर पेन कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो किसे बनाया है? अक्षय कुमार को, या फिर रणवीर कपूर को, या फिर विराट कोहली को? तो किसे बनाया है? तो आपका आंसर होगा रणवीर कपूर। यानी रणवीर कपूर को जो है हॉसर पेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हॉसर पेन एक राइटिंग पेन की कंपनी है। क्या है? एक राइटिंग पेन जो आता है लिखने का, उसकी एक कंपनी है जिसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में रणवीर कपूर को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? रणवीर कपूर को। और जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर जो बने हैं वो है अपने महेंद्र सिंह धोनी। कौन बने हैं जियो मार्ट के नए एम्बेसडर? तो वो बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। और हाइसेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा बने हैं। और यूनिक्लो ने कैटरीना कैफ को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फैशन ब्रांड डब्ल्यू ने अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और स्वराज ट्रैक्टर्स के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर जो बने हैं वो है अपने महेंद्र सिंह धोनी। कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश की सेना द्वारा मैन 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? किस देश की सेना द्वारा मिनटमैन 3 मिसाइल का सफल परीक्षण जो है किया गया है? तो वह देश कौन सा है? क्या अमेरिका है, या फिर रूस है, या जापान, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा अमेरिका। यानी अमेरिका जो देश है उसकी सेना द्वारा मिनटमैन 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? अमेरिका की सेना द्वारा मिनटमैन 3 मिसाइल का सफल परीक्षण जो है किया गया है। और फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएस जो है शीर्ष पर रहा है। और भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण अमेरिका के मैरीलैंड में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? अमेरिका देश के मैरीलैंड शहर में किया जाएगा। और भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन जो है न्यू जर्सी में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो न्यू जर्सी में जो है भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। और जॉर्जिया ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया है। यानी जॉर्जिया जो है उसने अक्टूबर महीने को जो है हिंदू विरासत माह के नाम से घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए चुना गया है? किसे जो है प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो किसे चुना गया है? नंदिनी दास को, या फिर जोईता गुप्ता को, या फिर टी पद्मनाभन को? तो किसे चुना गया है? तो आपका आंसर होगा टी पद्मनाभन। यानी टी पद्मनाभन को जो है केरल ज्योति पुरस्कार के लिए चुना गया है। और टी पद्मनाभन जो है एक लेखक है। और ये रहे टी पद्मनाभन। और 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार जो है नंदिनी दास को मिला है। और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से विहान तल्या को सम्मानित किया गया है। और सामाजिक कार्यकर्ता दीनानाथ राजपूत को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और 8वीं बार बेलोन डी और पुरस्कार लियोनेल मेसी को मिला है। यानी लियोनेल मेसी ने जीता है। और हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए डी.वाई. चंद्रचूड़ को पुरस्कार दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में वनडे विश्व कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? वनडे विश्व कप में जो है भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज जो है कौन बने हैं? तो कौन है वो? जसप्रीत बुमराह, या फिर मोहम्मद शमी, या फिर मोहम्मद सिराज, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कौन बने हैं? तो आपका आंसर होगा इसमें से मोहम्मद शमी।
कौन होंगे? मोहम्मद शमी जो है वनडे विश्व कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। कौन बने हैं? मोहम्मद शमी। और क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को कॉलिंस डिक्शनरी में जोड़ा गया है। और वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज शाहीन अफरीदी बने हैं। कौन बने हैं? शाहीन अफरीदी। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले 5वें खिलाड़ी रोहित शर्मा बने हैं। कौन बने हैं? अपने रोहित शर्मा जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले 5वें खिलाड़ी बने हैं। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी शुभमन गिल बने हैं। ठीक है दोस्तों, अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में EESL ने कहाँ राष्ट्रीय कुशल पाक कला कार्यक्रम शुरू किया है? तो EESL ने कहाँ पर जो है राष्ट्रीय कुशल पाक कला कार्यक्रम जो है शुरू किया है? तो कहाँ पर किया है? जयपुर में, या फिर भोपाल में, या फिर नई दिल्ली में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा नई दिल्ली। यानी नई दिल्ली में जो है EESL ने राष्ट्रीय कुशल पाक कला कार्यक्रम शुरू किया है। कहाँ किया है? नई दिल्ली में। यानी आपका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे सशस्त्र बल न्यायाधीश के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे जो है सशस्त्र बल न्यायाधीश के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? बानी वर्मा को, या राजेंद्र मेनन को, या फिर साइमा वाजेद को, या फिर इनमें से कोई नहीं। किसे किया गया है? तो आपका आंसर होगा राजेंद्र मेनन को। यानी राजेंद्र मेनन को जो है सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? राजेंद्र मेनन को। तो आपका सही आंसर होगा राजेंद्र मेनन। और यह है राजेंद्र मेनन। और WHO ने अपने टीबी सलाहकार समूह में सारंग देव को नियुक्त किया है। कोटक महिंद्रा बैंक के MD एंड CEO के रूप में अशोक वासवानी को नियुक्त किया गया। और IRCTC का CMD संजय कुमार जैन को नियुक्त किया गया है। IRCTC का CMD किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय कुमार जैन को जो है नियुक्त किया गया है। और राजस्थान रॉयल्स के सहायक कोच शेन बॉन्ड बने हैं। कौन बने हैं? शेन बॉन्ड जो है राजस्थान रॉयल्स के सहायक कोच बने हैं। राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष पासा पटेल को नियुक्त किया गया है। राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष जो है पासा पटेल को नियुक्त किया गया है। किसे किया गया है? पासा पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड फूड इंडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? अपने जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने वर्ल्ड फूड इंडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन जो है कहाँ किया है? किस स्थान पर किया है? तो कहाँ किया है? लखनऊ में, या फिर कोलकाता में, या फिर नई दिल्ली में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा नई दिल्ली। कहाँ किया है? यानी नई दिल्ली में जो है अपने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड फूड इंडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। कहाँ किया है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रो साइट लॉन्च करेगा? कौन सा राज्य जो है धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रो साइट लॉन्च करेगा? तो वह राज्य कौन सा है? क्या वह असम है, या फिर केरल है, या फिर ओडिशा है? तो आपका आंसर होगा केरल। यानी केरल राज्य जो है उसने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रो साइट लॉन्च करेगा। केरल राज्य करेगा। कौन करेगा? केरल राज्य। यूनेस्को द्वारा कोझिकोड शहर को देश का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई। यूनेस्को द्वारा कोझिकोड शहर को देश का प्रथम साहित्य का
शहर बनाने की घोषणा की गई। सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य जो है केरल बना है। सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य जो बना है वो है केरल। और केरल राज्य सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करेगी। और नाभ मित्र का केरल के निंदकारा में सफल परीक्षण जो है किया गया है। और ओणम का सबसे शुभ दिन थिरु ओणम केरल में मनाया गया है। ओणम का जो सबसे शुभ दिन है थिरु ओणम वो केरल में मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है? केरल में। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत में पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किसने किया है? तो किसने किया है? एस जयशंकर ने, या फिर शक्तिकांत दास ने, या फिर सर्बानंद सोनोवाल ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा सर्बानंद सोनोवाल। यानी सर्बानंद सोनोवाल ने जो है भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किया है। किसने किया है? सर्बानंद सोनोवाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में कौन शीर्ष पर रहे हैं? हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में जो है कौन जो है शीर्ष पर रहे हैं? तो कौन रहे हैं? अजीम प्रेमजी, या फिर शिव नादर, या फिर मुकेश अंबानी। कौन रहे हैं? तो आपका आंसर होगा शिव नादर। कौन रहे हैं? शिव नादर जो है हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष पर रहे हैं। और फर्स्ट पर जो रहे हैं वो है अजीम प्रेम जी, ये फर्स्ट पर रहे, सेकंड पर रहे हैं और फर्स्ट पर है शिव नादर, और थर्ड पर है अपने भारत के मुकेश अंबानी। अब आता है आपका लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत और किस देश ने गतिशीलता और प्रवासन साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? अपने देश भारत और किस देश ने गतिशीलता और प्रवासन साझेदारी समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए हैं? तो वह देश कौन सा है? क्या वह फ्रांस है, या जर्मनी है, या फिर इटली है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा इटली। यानी भारत और इटली ने जो है, इटली देश ने गतिशीलता और प्रवासन साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब आता है आपका कल का क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना था। तो आपका क्वेश्चन था कि हाल ही में किस राज्य ने 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है? किस राज्य ने जो है 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो आपके पास थे 4 ऑप्शंस। कितने ऑप्शंस थे? 4 ऑप्शंस। इनमें से जो सही आंसर था उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना था। तो आपके ऑप्शंस थे, पहला था असम, दूसरा कर्नाटक, और तीसरा ओडिशा, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर था वो था कर्नाटक। यानी कर्नाटक राज्य ने 1 नवंबर को जो है अपना स्थापना दिवस मनाया है। और दोस्तों अब इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका जो सही आंसर है वो क्या है। तो क्वेश्चन है कि हाल ही में किस स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? किस स्टेडियम में जो है सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो आपके पास है 4 ऑप्शंस। इनमें से जो सही ऑप्शन है, जो सही आंसर है, उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ऑप्शन है, पहला है इकाना स्टेडियम, दूसरा है वानखेड़े स्टेडियम, और तीसरा है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर जो होगा उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों ये थे अपने 5 नवंबर 2023 से जुड़े करंट अफेयर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।